नाम मोहम्मद मलूक है और मेरा टॉपिक जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लर्निंग एंड टीचिंग है। मेरे साथ जो है वो शाहजहान है और वो नेक्स्ट का मैसेज है। अच्छा, सबसे पहले हम दोनों की तरफ से एक मैसेज है सबसे, और इस मैसेज के थ्रू हमें क्या करना चाहिए? लेट्स डू समथिंग बिग फॉर आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों के लिए मिलकर बहुत कुछ करना है, बिकॉज दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस। ये मुल्क किससे ताल्लुक रखता है? हम ही से ताल्लुक रखता है। एंड द चिल्ड्रन लिविंग हियर आर अस टू। और जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो रहते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, वो किनके बच्चे हैं? किसी और के हैं? हमारे ही हैं। एक ही नेशन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब जो मुसलमान भाई बहन हैं आपस में क्या है? भाई भाई। और जो हमारी बहनें हैं यहाँ पर, सिस्टर्स हैं, वो भी हमारे बिल्कुल क्या कहते हैं, हम उन्हें उन्हीं नजर से देखते हैं, बिल्कुल बहनों वाली नजर से देखते हैं। और आगे क्या हमने लिखा है? वी नीड टू एजुकेट देम वेल थ्रू टेक्नोलॉजी एंड हेल्प देम कीप पेस विद द वर्ल्ड। हमें क्या करना है? हमें उनको दुनिया के साथ लेके चलना है, उन्हें एजुकेट करना है। किस हवाले से? टेक्नोलॉजी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के जरिए से, ताकि हम दुनिया के साथ रह सकें। क्योंकि आज हम जो दुनिया में हम देखते हैं, तो दुनिया आज कहां पर खड़ी है और हम आज कहां पर खड़े हैं। हम अपने आप को देखें, क्या कमियां हैं हमारे अंदर? क्यों हम अशरफुल मखलूकात नहीं है? अल्लाह ताला ने हमें मशरफुल मखलूकात नहीं बनाया? अंग्रेजों को बनाया है? नॉन मुस्लिम्स को बनाया है? नहीं। जहन सबके अंदर वही है, बट क्या है, हमें अपना तरीकेकार थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। टेक्नोलॉजी मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा काम करी है। आजकल जितनी हमारी मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं वो सारी टेक्नोलॉजी बेस पे, चाहे वो शुगर का टेस्ट क्यों ना हो, शुगर की मशीन भी डिजिटल है। आप शुगर टेस्ट कर लें, ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लें, सिटी स्कैन कर लें, एमआरआई कर लें, कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कोई भी कर लें, वो सब कुछ अब टेक्नोलॉजी बेस हो चुका है। दुनिया तो अब टेक्नोलॉजी बेस पे ऑपरेट कर रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, दिल के ऑपरेशन और उसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी बेस हो रहे हैं। रोबोट टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेट भी किया जा रहा है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में भी काम करिए। कम्युनिकेशन का सिंपल रूल है, सेंडर एंड रिसीवर दोनों एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे तब कम्युनिकेशन होगी। मेरे सामने चाइनीज को खड़ा कर दे, हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। चाहे वो कुछ भी बोलता रहे, मैं उसको कुछ भी बोलता रहूं, हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। कर ले, मैंने दो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की, एक मेडिकल की और एक कम्युनिकेशन की। इसके अलावा टेक्नोलॉजी दुनिया के हर फील्ड में मौजूद है। जैसे कि इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के अंदर मैप बनाए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं, और उसके बाद नेविगेटर बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी मदद से किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो बैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है। बैंकिंग पूरा बैंकिंग निजाम जो है वो आ चुका है टेक्नोलॉजी पे। अगर कंप्यूटर खराब हो जाता है या लिंक डाउन हो जाती है तो बैंकर जो है सारे वो फ्री बैठे होते हैं और वो आपका चेक पास भी नहीं कर सकते, कोई काम नहीं करते, वो फ्री है। वो बैंकिंग निजाम हमारा सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस हो चुका है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रैफिक के अंदर भी काम करिए, एयरलाइन के अंदर भी काम करिए, जहाज वगैरह को टेक्नोलॉजी नोट कर देता है। एयरलाइन को मैप बनाना, नक्शे बताना, उसका मौसम का हाल वगैरह बताना। उसके अलावा टेक्नोलॉजी हर जगह पर यूज हो रही है। टेक्नोलॉजी नेक्स्ट करें। कम एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा काम कर चुकी है। हमारे सारे काम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुके हैं तकरीबन। हमारे बुक प्रिंटिंग से लेकर, पेपर से लेकर, रिजल्ट से लेकर हर काम अब टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। अब सिर्फ जो कुछ काम रहते हैं जो हमारे रियलिटी है उससे हट करें। अब रियलिटी हमें अभी तक टेक्नोलॉजी ना आई है, हमारे क्लासरूम तक टेक्नोलॉजी कहीं कहीं पहुंची है मगर बहुत जगहों पर नहीं पहुंची। उसके लिए हम आज कोशिश करेंगे कि आपको कुछ हेल्प करें और आप हमारी हेल्प करें, किस तरीके से हम क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आए। टेक्नोलॉजी टीचर को क्या हेल्प करती है? जब टीचर करता है उसके लिए वो हेल्प करती है कि वो लर्निंग प्रोसेस बच्चों को समझाए फन के तरीके से, फन की मदद से, आर्ट की मदद से, कोई ऐसा एक्टिविटी करवा के, ऐसी गेम्स खिलवा कर बच्चों से डिजिटल, कंप्यूटराइज या टेक्नोलॉजी की बेस पे फिजिकली कोई ऐसी गेम खेलकर बच्चों को जो है वो लर्निंग प्रोसेस को बेहतर से बेहतर तरीके से पहुंचा पाए। उसके अलावा नेक्स्ट करें। अच्छा सर जी, बात यह है, जो कि हमारा टॉपिक है, जो कि इंटीग्रेशन किस चीज की है? टेक्नोलॉजी की, टीचिंग और लर्निंग के अंदर।
तो सर ने ये सारा मवाद आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से हमें उस कंटेंट को रखना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, किन सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। बट यहां पर एक मेन चीज भी बताई गई है, टेक्नोलॉजी इस करिकुलम ड्राइव नॉट वाइस वर्सा। अब इसका क्या मकसद हुआ? मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ आपको मवाद प्रोवाइड कर सकती है, आपका करिकुलम नहीं है। हमारे क्या कहते हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर न जाने आपको कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम दूसरी क्लास वाले बच्चे को आइंस्टाइन के बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिलीवर टू हिम। तो डेफिनेटली हमें फिर उसके मियार के मुताबिक नीचे आना पड़ेगा, जो करिकुलम होगा उसके हिसाब से उसको लेके चलना पड़ेगा, तभी हम फिर जो हमारा गोल होगा उस तक पहुंच पाएंगे। चल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाई शुड टीचिंग एंड लर्निंग बी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। क्यों हमें जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी को लर्निंग और टीचिंग में। ठीक है, इसका मतलब और भी हो सकता है, मगर मैंने जो समझा है, मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो है कि टीचर जो होते हैं हमारे, जो टीच करने वाले, वो फन की मदद से और इजी तरीके से हम बच्चों को इजी तरीके से और किसी फन तरीके से कुछ सिखाएं, कुछ पढ़ाएं, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, वो हमारे स्किल्स हो गए। टेक्नोलॉजी की लफ्जी माना भी आपको पता चल गई कि वो क्या है, आर्ट है। तो हम अपनी टीचिंग को आर्ट बना दें और आर्ट की मदद से बच्चों को टीच करें, तो वो हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और मजेदार भी हो जाएगा, और जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद टीचर की हेल्प देते हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट को चेक करे, मास्टर करे कि वो कौन सा स्टूडेंट किस चीज में अच्छा है, एक्सपर्ट है। हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई मैथ में अच्छा होगा, कोई साइंस में होगा, कोई ड्राइंग में होगा, कोई सिंधी में होगा, कोई इस्लामियत में होगा। तो हम टीचर एज ए टीचर जो है वो देखें कि किस तरीके बच्चा कौन किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, और फिर हम उसको उस सब्जेक्ट के अंदर फन और टेक्नोलॉजी की मदद से उसको और बेहतर से बेहतर बनाए। जो हमारे लर्नर होते हैं वो क्या हेल्प ले सकते हैं, अभी हम भी लर्नर है, हम भी सीख रहे हैं, हम क्या टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्प कर सकते हैं कि हम जो है अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अब हमें क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी है ना यूट्यूब, मोबाइल की मदद से सर्च करेंगे, किसी और की वे आप टीचिंग देखेंगे, किसी और की हेल्प लेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, प्लस टेक्नोलॉजी की हेल्प की मदद से। टेक्नोलॉजी की मदद से हम लर्नर भी, हम भी सीख रहे होते और बच्चे भी, स्टूडेंट भी, अगर हाई लेवल के स्टूडेंट होंगे जैसे मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के, तो वो भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे टॉपिक क्लियर करते हैं इसमें, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। टीचर की बात समझ में नहीं आई क्लास में, या एब्सेंट हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो टॉपिक जाकर टेक्नोलॉजी की मदद से, वीडियो रिकॉर्ड की मदद से या कोई यूट्यूब चैनल की मदद से वहां पर जाकर वो टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देख करें। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो क्या मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू नो हाउ कराएंगे तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के अंदर अपने आप को मनवा सकते हैं। मतलब आजादाना तौर पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू हिज और हर टॉपिक। मिसाल के तौर पर मुझे ये टॉपिक दिया गया, प्रेजेंटेशन दी गई, कहीं पर मैं अगर अपने रिदम से मिस कर रहा हूं, मुझे समझ में कोई बात नहीं आ रही कि इस पॉइंट पर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किस चीज की मदद लूंगा, टेक्नोलॉजी की मदद लूंगा। और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जहां पर मुझे हेजिटेशन फील हो रही होगी तो मैं उस चीज को उसी वक्त ही वहीं से निकाल लूंगा। तो डेफिनेटली ये मुझे टेक्नोलॉजी क्या चीज प्रोवाइड कर रही है, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रही है, आजादी प्रोवाइड कर रही है। किस हवाले से, अपने मवाद के हवाले से, कि आप जो कुछ भी चाहें, जैसा भी चाहें। मिसाल के तौर पर आप 19वीं सेंचुरी में चले जाएं, 18वीं सेंचुरी में चले जाएं। अब एक बच्चा रहता है किसी पसमानदा इलाके में, अब उसे नॉलेज हासिल करनी है, किस हवाले से, हमारी सुन्ना के हवाले से उसे नॉलेज हासिल करनी है। उसके गांव में कोई है नहीं उसे बताने वाला, उसे समझने वाला, तो क्या करेगा, वहां से माइग्रेट करके, मतलब 2, 3, 4 दिन, महीनों का सफर पुराने दौरों में हुआ करता था। वो इल्म हासिल करने के लिए कहां से कहां तक जाया करते थे। तो मतलब उस चीज की वैल्यू को हम समझे। अगर आज ये टेक्नोलॉजी ना होती, इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप घर बैठे बैठे उसी वक्त आप कुछ भी सर्च कर लें, कोई भी हेडिट सर्च कर ले, कोई भी मवाद सर्च कर ले, कोई भी साइंस के हवाले से सर्च कर ले, मैथमेटिक्स के हवाले से सर्च कर ले, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड बाय योर ओनली वन टच।
at your hand. ये हमारा क्लासरूम है टेक्नोलॉजी बेस। आप देखें इस टेक्नोलॉजी बेस के अंदर जो फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा भी होगा। इंशाल्लाह तो बोले होगा। इस टेक्नोलॉजी इस क्लासरूम के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है देखो, स्मार्टफोन और स्मार्ट टैबलेट यूज हो रहे हैं स्टूडेंट के पास, और टीचर जो है स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहा है। स्मार्ट बोर्ड की मदद से वो बच्चों को समझा रहा है कि किस तरीके से आपने टॉपिक को क्लियर करना है। और फन है, पूरा एक फन टाइप का है। एक बच्चों को पिक्चर दिखाई जा रही है और पिक्चर की मदद से टीचर उनको हेल्प कर रहा है। उसके साथ एक रिपोर्ट भी खड़ा हुआ है। रिपोर्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर दिखाई गई है कि देखो यहाँ पर रिपोर्ट की मदद से भी कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खेम जो बच्चों को करानी चाहिए वो रिपोर्ट से कराकर बच्चों को सिखाई जाएगी, और फिर बच्चे उसको सीखकर खुद अप्लाई करेंगे अपने को। और इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर्स टेक्नोलॉजी यूज की गई है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों के बुक को रिप्लेस करके उनकी जगह पर उनको हाथ में एक टैबलेट दे दिया गया है, जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी और हमारे क्लासरूम के अंदर भी ऐसी फैसिलिटीज मौजूद होगी। ये एक बुक है, डिजिटल बुक है, जो आपको वीडियो की थ्रू पे मैं दिखाऊंगा। ये आप पहले वीडियो देखें और फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये इंटेलिजेंस बुक डिजिटल बुक है, जो नर्सरी क्लास के अंदर, हम प्रेप क्लास के अंदर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 1600 रुपए है तकरीबन। ऑनलाइन मैंने दराज पे देखी थी, 1600 रुपए इसकी कॉस्ट है। और ये बहुत बेहतरीन किताब लगी और मैंने कहा आपसे शेयर करूं। इस किताब के अंदर बच्चों को एबीसी सिखाना साउंड के हिसाब से, उसको 1 2 3, उनको कलर्स नेम, एनिमल नेम वगैरह मुख्तलिफ इसके अंदर एक्टिविटीज थी। और इसके अंदर एक और खास बात थी कि आप कुछ भी लिखें और उसको मिटाना चाहें तो मिटा सकते थे। माशाल्लाह, बेहतरीन, सर के लिए तालियां। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि लर्निंग न्यू आइडियाज फॉर एडवांसमेंट इन एजुकेशन थ्रू वाचिंग मूवी। वाचिंग मूवी की मदद से आप कुछ सीख सकते हैं, हम लोग कुछ सीख सकते हैं। तो कुछ ऐसी मूवीज भी मौजूद है जिनकी मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से, और उसके बारे में मजीद बात करेंगे सर शाहजहां। अच्छा सर जी, हम आपको अभी एक मूवी क्लिप दिखाएंगे, तो आप इस क्लिप में नोट कीजिएगा। कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी चाहिए, और देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं या नहीं उन बातों को। प्लीज सर चले। सुन लिया, समझ लिया, क्या समझे? ये मूवी हमने बहुत मर्तबा देखी होगी अपनी जिंदगी में, पर क्या आज तक इस मूवी से हमने कुछ सीखा है और क्या उसे रियल में अप्लाई किया है? वो था डायग्नोसिंग। कैसे उसने डायग्नोस किया, किस तरीके से उसने एक बच्चे के अंदर वो कमी देखी और उस कमी को किस तरीके से उसने फुलफिल किया, पूरा किया। जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो उसे लेटर्स नजर नहीं आ रहे थे, जो नाचते थे, जो डांसिंग करते थे, तो उन डांसिंग से, लेटर्स से क्या मुराद था, वो उसमें क्या टीचर ने उस चीज को परखा और उसके ऊपर फिर काम किया, उसे अटेंशन दी, उसे तवज्जो दी। क्या आज तक हमने ऐसा कुछ किया है? एनीवन?
किसी के ऊपर ऐसी अटेंशन दी है। हम क्या करते हैं, हमारा जो अपना बच्चा होता है उसके ऊपर हम रात दिन एक कर लेते हैं। पर आप जब प्रोफेशनल अभी बन चुके हैं, हम जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो क्या हम उन्हें अपना समझकर पढ़ाते हैं, या बस इंतजार करते हैं ये हमारे ऊपर बर्डन है, फर्स्ट तारीख को सैलरी उठाएं, बेरोजगार थे रोजगार मिल गई, बस ऐसे ही काम गुजार लेंगे। हमारे पास पता है क्या है, हमारे पास है लेम एक्सक्यूजेस। हम पता है गवर्नमेंट के आश्रय पर है। हमारा सवाल आखिर में यही होगा कि गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं दिया, तो हमें ये करना चाहिए इंडिविजुअली तौर पर जितना भी असिस्ट कर सके अपने स्टूडेंट को, लर्नर को, वो करें। क्योंकि माशाल्लाह यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी वेल टू डू होंगे, अल्लाह ताला ने आपको अच्छे पैसे से नवाजा है। अगर हम हर महीने अपनी जेब से कोई 500, 1000, 1500 निकाल कर किसी स्कूल के काम में लगाएंगे तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। हम पहले भी जी रहे थे, आगे भी जिएंगे। अल्लाह ताला ने ये जो रोजी आपके नसीब में लिखी है ना, जहां तक लिखी है ये आपको मिलती रहेगी। तो हमें मिलकर काम करना है, अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां पर हमें यह लेसन सिखाया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से एक बच्चे को डील करेंगे, देखो कहानी के थ्रू वो बता रहा था, क्या बता रहा था, उसकी जो वीकनेसेस थी, बट उस बच्चे को क्या लग रहा था अब ये मुझे डिफाइन करेगा। उस बच्चे को हमें क्या करना है, डिस्करेज भी नहीं करना। फिर बाद में ऐसी पर्सनैलिटी का नाम लिया गया जो अपना 20th सेंचुरी का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन था। कौन था? आइंस्टाइन। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, हाँ भाई वो भी नहीं पढ़ता था शुरू में, वो भी क्लास से आउट रहता था, मगर आगे जाके उसने बाकायदा मिसालें कायम कर दी। मैं क्यों नहीं हो सकता, ये भी कर सकता हूं। पर क्या है, उसको असिस्टेंस मिलनी चाहिए जी। अच्छा, उसके बाद है हमारा हाउ इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अचीव। हमने वाई का तो पढ़ लिया, क्यों, अब इस चीज को हम किस तरीके से मुकम्मल कर पाएंगे, किस तरीके से इसे हमें अचीव करना है। अब पहला जो पॉइंट यहां पर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज अचीव्ड व्हेन टेक्नोलॉजी इज एक्सेसिबल एंड रेडिली अवेलेबल फॉर द टास्क एट हैंड। पहला पॉइंट यही बताया जा रहा है कि आप उस वक्त तक टेक्नोलॉजी को आप अपने बच्चों के साथ या आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक वो इजी वे में आपके पास मौजूद ना हो। जैसा कि आज हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर ये सहूलतें हमारे पास होंगी नहीं तो हम कैसे पढ़ सकेंगे, कैसे बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंटीग्रेट तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर बस अब अपनी क्या, हम अपनी फिलॉसफी पे झाड़ेंगे उनके ऊपर। तो फिर 19th सेंचुरी के बच्चों में, 20th सेंचुरी के बच्चों में और 21st सेंचुरी के बच्चों में क्या फर्क रहेगा। मैं तो यही कहूंगा पाकिस्तान के बच्चों में और वर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, फोकस ऑन डिलीवरिंग द करिकुलम एप्रोप्रिएटली विद द सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। वही बात आ गई कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है मुफीद कंटेंट के लिए। किस हवाले से? करिकुलम के हवाले से। वही बात जो मैंने की थी पहले कि आप दूसरी क्लास वाले को 10वीं क्लास वाले की बातें बताएंगे तो बेचारा तो नहीं सीख पाएगा। टेक्नोलॉजी को आपको लेके तो चलना है, पर उसकी मेंटलिटी देखनी है, उसके करिकुलम को देखना है, उसका ग्रेड देखना है, उसका स्टेज देखना है। देन यू कैन इंटीग्रेट दैट थिंग इनटू हिम और हरसेल्फ। सो उसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट है, नीड टू अपडेट देयर नॉलेज एंड प्लान। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी होगी तो मैं दुनिया में क्या हो रहा है, अभी कौन कौन सी इजादात हो रही हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर क्या काम हुआ है, साइंस के अंदर क्या काम हुआ है, एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो उन चीजों से मैं टच में रहूंगा। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। उसके बाद एक कनेक्ट लर्निंग टास्क टू द वर्ल्ड। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम बच्चों से कराते हैं एक्टिविटीज, या हम खुद को देखें हम क्या करते हैं, उस चीज को क्या करना है, अपने डेली लाइफ में लेकर आना है। उस चीज को हमें दुनिया के साथ कनेक्ट करना है ताकि हम दुनिया से पीछे ना रहें। दुनिया से वो राब्ता कायम करना पड़ेगा हमें, और ऐसे ही हम वो राब्ता कायम कर सकते हैं अगर हम टच में रहेंगे तो। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट है, शुड नॉट फॉरगेट दैट टेक्नोलॉजी इज अ मेयरली टूल फॉर लेसन एनहांसमेंट। वही बात जो मैंने प्रीवियस आपको बताई थी, वही बात यहां पर आ गई है कि आप टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक्नोलॉजी के तौर पर देखें,
उसे अपनी एजुकेशन ना बनाए, क्योंकि यहां पर हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन है। आपको इंजमाम देना है किस चीज से? टीचिंग एंड लर्निंग से। मतलब अपनी टीचिंग के अंदर और अपनी लर्निंग के अंदर एज अ टूल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ना कि ये समझे कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब इट्स नॉट एवरीथिंग बट इट्स नीड। यह आज की जरूरत है और हमें वो जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। किसी का आसरा मत करना। आप ये सोचना मुझे ये करना है और मैं कर ही रहूंगा। अब एक छोटा सा डेमो में आप लोगों का अपना दिखाता चलूं। सर वो वीडियो चलाइएगा मेरी वाली। एक छोटी सी वीडियो है मेरे क्लास की। मुझे पता नहीं था मुझे कभी यहां पर आना पड़ेगा और ये सब कुछ भी दिखाना पड़ेगा। मेरा शौक नहीं है कि मैं वीडियोस बनाता रहूं, कुछ करता रहूं, पर ये बस उस दिन मैंने पता नहीं क्या था मेरे माइंड में, शायद आज आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो अल्लाह जानता है वो बंदा तो नहीं जानता। तो ये एक छोटी सी मैंने एक्टिविटी अपने क्लास में कराई थी। आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ ड्राइंग। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट बाय द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी मैंने जब यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी और ये जो मूवी मैंने देखी, तो मैंने कहा कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चे बोर फील करें, पढ़ा पढ़ा के वो बोर फील करें। एक दिन ऐसी एक्टिविटी रखी जाए ताकि वो चुस्त रहे और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करे और जो इसके जिसके अंदर छुपी हुई है वो बाहर लेकर आए। और आप देख सकते हैं चौथी पांचवी स्टैंडर्ड के ये शहर के बच्चे नहीं है, ये गांव के बच्चे हैं। गांव में क्या होता है कि चौथी पांचवी तक बच्चियों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद घर में बैठा दिया जाता है। और आप उनकी क्रिएटिविटी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है जो उन्हें टास्क दिया गया और उस टास्क के ऊपर बाकायदा उन्होंने काम करके दिखाया है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी क्या कहते हैं बातें करके उनका एक दिल भी खुश कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपना बोर होने से भी बचा सकते हैं। और क्या था, ये मुझे गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया था ना, ये चार्ट्स वगैरह मुझे गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, ये कलर्स मुझे गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। जितना भी हो सका मैंने इंडिविजुअली तौर पर काम किया और जितना भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूं। तो आप भी कोशिश करें, आप भी कुछ ऐसा करें ताकि कल को कोई 20 साल के बाद आपको मिले तो आपको बद्दुआएं ना दे, आपको दुआएं दे, आपसे हाथ जोड़कर मिले ये मेरे टीचर, ये मेरे उस्ताद है। ना कि इस तरीके से कि इस उस्ताद ने तो मैं अच्छे तरीके से डील ही नहीं करा, पढ़ाया भी नहीं, कचेरियां करता रहता था, काम की बातें करता नहीं था। और हमें इसने नो हाउ कराया कि हमें दुनिया के साथ किस तरीके से चलना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं आपको ओल्डर टेक्नोलॉजीज थ्रू इंटीग्रेशन इन दी क्लासरूम, ये हमारे कुछ ओल्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं जो हम पुराने दौर में 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में भी कुछ इस्तेमाल हुआ करती थी। तो ये सबसे पहले क्विज का मैं बताता चलूं, ये क्या है, कोई बता सकेगा? क्विज जी मैम, जी माशाल्लाह जबरदस्त। ये इंक में डबो कर, ये जो आपको फेदर नजर आ रहा है, ये जो पर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, इसे क्विल कहा जाता है। ये हमेशा हंस के क्या कहते हैं, हंस से लिया जाता है, उसके परों में से। तो क्या होता था, तकरीबन 6वीं सदी से लेकर अपना 18वीं सदी तक इसी के ऊपर काम चलता रहा है हमारा। तो मतलब जो एजुकेशन पहले दी जाती थी इसी के ऊपर ही दी जाती थी। उसके बाद हम आते हैं वॉल चार्ट्स। इसका तो आप सबको ही पता होगा कि पुराने दौर में इनका भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता था। फिर ग्लोब्स पर आ जाते हैं। ग्लोब्स हमेशा स्कूल के अंदर ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी टीचर की, वो रखे ताकि बच्चों को दुनिया के हवाले से कुछ बताए। बट अगर मुझे टंडवादम का नक्शा किसी बच्चे को बताना हो या सागर का नक्शा किसी बच्चे को बताना हो, तो क्या अभी मुझे कोई इस ग्लोब में दिखा सकेगा? दिखा सकते हो? किसकी मदद से दिखा सकते हैं?
टेक्नोलॉजी की मदद से। आज हम इस सेंटर में DETRC में, यहां पर अगर मैं कहूं कि इसका मैप निकालें, इस ग्लोब से निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? टेक्नोलॉजी की मदद से। जब तक हमें टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा हम कैसे कर सकेंगे। और उसके बाद है हमारे ब्लैक बोर्ड्स। और ब्लैक बोर्ड्स क्या है, क्यों हम इस्तेमाल करते थे, कोई बता सकता है? अच्छा, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल एक कॉन्सेप्ट से लिया गया, स्लेट से। ये तकरीबन हमारे 14th to 15th सेंचुरी में ये एक पत्थर हुआ करता था जिसे स्लेट कहते थे, उसमें तहें होती थी, फिर इनको ऊपर लिखा जाता था, पढ़ाया जाता था। फिर इस चीज को देखकर 19वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी के मिड से काम शुरू हुआ, मतलब 19वीं सदी में जाके इसे इंप्लीमेंट किया गया ब्लैक बोर्ड को। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि ये यूजफुल मटेरियल होता था। कैसे? इसके ऊपर हम कुछ भी लिख के फिर मिटा सकते थे, मतलब लो कॉस्ट। और लिखने के लिए हम क्या यूज करते थे? कैल्शियम सल्फेट, जो जिसे हम चाक कहते हैं इजी लैंग्वेज में। तो मतलब हम किसी को डायग्राम बनाकर दिखाते थे, लिखकर बताते थे, चार्ट्स बनाकर दिखाते थे बोर्ड के ऊपर। तो इसी वजह से इसका भी एक अपना रोल रहा है अपने दौर के अंदर। आज तो इसे रिप्लेस कर चुके हैं हमारे जो व्हाइट बोर्ड्स हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारे फिल्म, रेडियो, ये पुराने दौर में इनका भी बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था। हमारे मुल्क में तो शायद नहीं, बाकी दूसरे मुल्कों में। अब फिल्म को अगर आप देखेंगे तो फिल्म का जो कंटेंट होगा, आज हम 1960 वाली अगर मूवी निकालते हैं तो 1960 वाली मूवी के अंदर वही कंटेंट आपको मिलेगा जो 1960 से पहले हो चुका होगा। मतलब आगे 100 सालों में क्या हो चुका है उसके अंदर तो है ही नहीं। अब रेडियो में भी क्या है, रेडियो के अंदर भी टू दी पॉइंट है, पूरी ग्लोब के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब इन चीजों को रिप्लेस किस चीज ने कर दिया? टेक्नोलॉजी ने कर दिया। अगर टेक्नोलॉजी से हम अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप को इनहेंस कर पाएंगे अपनी टीचिंग में और लर्निंग में। इसके बाद है आज ये है न्यू टेक्नोलॉजी। हमारी क्लास के अंदर अब न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके अब जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। न्यू टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? कंप्यूटर एंड लैपटॉप है, टैबलेट एंड स्मार्टफोन है, स्मार्ट बोर्ड है, वर्चुअल रियलिटी है, सोशल मीडिया है, हाइब्रिड लर्निंग है, ई बुकिंग है एंड राइटिंग पेड है हमारे पास। टूल्स की मदद से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकें अपनी एजुकेशन के अंदर लर्निंग एंड टीचिंग में। टीचर एंड स्टूडेंट में हैव एक्सेस टू द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर सप्लीमेंटिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल। टीचर और स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, अब आसान बनाने के लिए इन टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से टूल यूज करेंगे? कंप्यूटर एंड लैपटॉप। कंप्यूटर क्या है एंड लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर एंड लैपटॉप एक डिवाइसेस है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या फर्क है इनमें? हाँ, बस यही डिफरेंट है इसके अंदर, सिंपल सी, और कोई डिफरेंट नहीं है, सेम चीज है। तकरीबन ऑपरेटिंग सिस्टम सब में होता है और इसके अंदर सिर्फ एम्बेडेड डिवाइस है। लैपटॉप को एम्बेडेड डिवाइस कहा जाता है, मतलब बैटरी वाली। इसके अंदर बैटरी लगती है और आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से स्टूडेंट जो है वो बेहतर लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और अपने जो असाइनमेंट वगैरह है वो बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना चाहे तो वो बन सकती है। जैसे मैंने अपना लैपटॉप यूज करके प्रेजेंटेशन बनाई और अब यहाँ आकर पेश कर रहा हूँ, तो ये एक लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से हो सका है, मुमकिन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस करके अब आ चुका है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड को आसानी के साथ टीचर अपने स्टूडेंट को हर वो टॉपिक समझा सकता है जो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे समझाना मुश्किल होता था। अगर आपको कोई टॉपिक समझाना होता था अपने स्टूडेंट को, तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग करके उसके बाद वो समझाते हैं। अगर आपके क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड आ जाए तो स्मार्ट बोर्ड पे क्या होगा? हर चीज अवेलेबल होगी, आप वहीं से बच्चों को आसानी के साथ हर चीज समझा सकते हैं और 86 डिस्प्ले की मदद से दिखा भी सकते हैं। 86 डिस्प्ले, किसी ने सुना है? 86 डिस्प्ले का मतलब है एक स्क्रीन को 4 हिस्से डिवाइड कर देना, 4 हिस्से हो जाएगी और चारों हिस्सों पे अलग अलग आप व्यूज दिखा सकते हैं।
आसानी के साथ। 4 इसे करो और उनको आसानी के साथ आप जो है कुछ भी वीडियो चाहे ऑडियो चाहे पिक्चर कुछ भी दिखाना चाहे तो आराम से टीचर वो दिखा सकता है। और वहीं से स्मार्ट बोर्ड की मदद से ही बच्चों को क्या करे, नोट्स प्रोवाइड कर दे, असाइनमेंट दे दे, लिंक प्रोवाइड कर दे और बच्चे वहां पर जाकर मजीद कुछ देखना चाहे देख सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड को हम बेहतर समझने के लिए एक वीडियो लगाई है, वो वीडियो आप देखें। ये था स्मार्ट बोर्ड जिसपे मुख्तलिफ एक्टिविटीज कराई गई बच्चों से, स्पेलिंग वगैरह होमवर्क वगैरह दिया गया और मुख्तलिफ लेवल के दिखाए गए। क्या छोटे बच्चों से क्या काम कराया जाता है स्मार्ट बोर्ड के अंदर, उसके लेवल ऊपर किया जाए 8 to 10 मतलब 5 to 8 तक के लिए अलग था और 9 to फर्स्ट ईयर इंटर के लिए अलग एक्टिविटीज थी और उनको दिखाया गया कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो सीख पाते हैं आसानी के साथ। उसके बाद आता है वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पर 2 लफ्ज हैं, एक है वर्चुअल और दूसरा है रियलिटी। वर्चुअल का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? वर्चुअल और कोई ख्याली, आसान लफ्जों में कहते हैं ख्याली। हम कहते हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हम लोग अक्सर पाकिस्तानी ख्याली पुलाव बनाते, मैच शुरू होने से पहले से ख्याली बनाते थे कि इंडिया से हम जीत जाएंगे। इंडिया से मुकाबला हमारा सिर्फ क्रिकेट में होता है, हम पाकिस्तानी होगा सिर्फ और सिर्फ मुकाबला किससे, क्रिकेट के अंदर। उसके अलावा हमने देखना ही नहीं है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है, इंडिया आईटी के अंदर मिलियंस कमा रहा है और हम लोग बैठे हुए सोए हुए। मुकाबला करना है सिर्फ क्रिकेट के अंदर, हार गया हमारा दिल टूट गया, ये हो गया वो हो गया। ये नहीं देखना कि हमने उसका मुकाबला करना है तो असल में करना एजुकेशन में। अगर एजुकेशन में मुकाबला करेंगे तो हम जीतेंगे ना। फायदा ऐसे क्रिकेट में जीत कर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने तो क्रिकेट देखना छोड़ दी, ये बिला वजह फालतू है। हम असल में मुकाबला करें तो उसका आईटी में आए, उसका टेक्नोलॉजी में आए, एजुकेशन में आए, मुकाबला करें और फिर देखें कि कौन जीतता है कौन हारता है। मुकाबला करना है कहाँ, क्रिकेट मैच के अंदर, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है वर्चुअल एंड रियलिटी। 2 लफ्ज मिलते हैं, एक वर्चुअल मतलब ख्याली और रियलिटी मतलब हकीकी। अब जब वर्चुअल रियलिटी आता है तो वर्चुअल रियलिटी बॉक्स की मदद से हम रियल दुनिया में होने के बावजूद भी एक ख्याली दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर हम वो देख रहे होते हैं कि जैसे हम खुद वहां पर मौजूद हैं। हम वहां पर मौजूद होकर हर चीज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंप मारे, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, ऐसे लगेगा जैसे हम खुद कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के लिए क्या है, हमारे पास वर्चुअल बॉक्स मिलता है, वो पहने, अपने फोन को लगाएं, 3D मूवी देखें, यूट्यूब 3D आ रहा है, उसको यूज करें और वहां पर हम रियलिटी देख सकें। अब वर्चुअल रियलिटी की मदद से एजुकेशन कैसे हो सकती है, एजुकेशन में वर्चुअल रियलिटी कैसे काम करेगी। हम जो साइंटिफिक या कोई ऐसी गेम्स वगैरह है जो बच्चों को खिलाना चाहे या दिखाना चाहे तो हम वर्चुअल बॉक्स की मदद से दिखा सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है, हम वर्चुअल रियलिटी में लगाएं और बच्चों को दिखाना चाहें तो ऐसे लगेगा बच्चे रियल पे पहुंच गए, चांद पे पहुंचे, रियलिटी आ जाएगी।
उसके अलावा अगर मेडिकल में यूज की जाए तो ऑपरेशन थिएटर। अब हर बंदे का तो नया डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता ना, वर्चुअल रियलिटी लगाएगा, वहां एजुकेशन मतलब ऑपरेट करके दिखा सकता है। ये एजुकेशन में काम हो रहा है। अब हमारा लेवल है छोटा, हम है पीएचडी, ठीक है। हमें क्या बोलते हैं, हमारी बेच को पता है, भगोड़ा, भगोड़ा बोलते हैं ना सर, हमारी बेच को भगोड़ा बोलते हैं। पता है क्यों? हम सबसे लास्ट में है, माजरत के साथ हम सब लास्ट में आए, इसलिए लग रहा है कि हम भगोड़ा है। हम भगोड़ा नहीं है, हम चेक करवाएंगे, हम दिखाएंगे हम भगोड़ा नहीं है। हम किसी फेज में थे, हम किसी काम में थे, इसलिए हम नहीं आए। अब आए तो हम दिखा रहे हैं, देखो ये वो सब कुछ हम कर रहे हैं। आज किया है, कल किया है, उससे पहले किया है, नेक्स्ट करेंगे। देखो हम करके दिखा रहे हैं, हमने ये किया है, इससे पहले किसी ने किया है सर? किसी ने किया है? नहीं। हमने, हमारे ऊपर एक डब्बा था, हमने उस डब्बे को उतारना था और उतार दिया। इंशाल्लाह कल भी उतारा है, आज भी उतारेंगे और कल भी उतारेंगे। हम भगोड़ा बेच नहीं थे और ना है ना होंगे। हम टीचर हैं इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब टीचर हैं और पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि गोसुलू टीचर है, नहीं है। पीएचडी टीचर को हमेशा यही लफ्ज कहा जाता है, गोसुलू है, पढ़ाते नहीं है। हम पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आज के बाद, अब इस ट्रेनिंग के बाद जब क्लासों में जाएंगे तो इंशाल्लाह एक नए टीचर बनकर जाएंगे, एक अच्छे टीचर बनकर जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी पे मैंने एक वीडियो लगाई है, वो आप देखें और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर बच्चे गेम खेल रहे हैं और ऐसे लग रहा था कि वो रियल में हो, और बिल्कुल आपने देखा होगा वर्चुअल रियलिटी के अंदर वो मौजूद थे और वो खुद खेल रहे होते। हम भी ऐसे ही एजुकेशन में लाना चाहें तो ला सकते हैं इसको, और अपने मुख्तलिफ जो है वो साइंटिफिक या कोई ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चों को कराना चाहें खुद से, तो वो इसके अंदर डाल के और बच्चों को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी बॉक्स जो है इतना कॉस्टली भी नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं है, हम परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया का मतलब है कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आप सोशली अपनी एक्टिविटीज को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और भी बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज दुनिया को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब सोशल मीडिया को हम एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सोशल मीडिया को हम व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से अपने असाइनमेंट को, अपने एक्टिविटीज को अपने स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है सोशल मीडिया की मदद से व्हाट्सएप पे, और उस पे हमारी एक्टिविटीज सारी आती रहती है। हमने क्या किया और क्या करना है वो सारी एक्टिविटी हमें सोशल मीडिया की मदद से इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज ना होती, ग्रुप ना होते, तो छुट्टी का हमें कैसे पता चलता, हमारी एक्टिविटीज का हमें कैसे टास्क मिलता? इसकी मदद से हमें टास्क मिलता है और आसानी हो जाती है सोशल मीडिया में। फेसबुक का यूज करके हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर क्या काम हो रहे हैं, और हम अपनी पॉजिटिव, जितनी हमारी पॉजिटिव चीजें होगी वो सब पब्लिश करके दुनिया को दिखाएं और दुनिया को बताएं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अपनी मदद आप करें और हमारा अच्छा काम हो रहा है। इसको दुनिया भी देखेगी और पूरी स्टूडेंट भी देखेंगे, जिससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस होगा। अब एक बच्चे का हमने जब चौथी पांचवी क्लास में हम पढ़ाते हैं स्कूल में, तब मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर फेसबुक पे लगा दी। अगले दिन वो भागता हुआ आया, मेरे को बोला सर आपने कल मेरी वीडियो फेसबुक पे लगाई। मैंने कहा हाँ। मेरे पूरे मोहल्ले ने देखी, पूरे मोहल्ले को बता रहा है कि देखो देखो मेरी वीडियो देखो। इससे क्या हुआ, बच्चे में कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस क्या हुआ, उसको देख के दूसरे बच्चे बोल रहे सर मेरी वीडियो बनाए और मेरी भी पोस्ट करें। उससे बच्चों को शौक पड़ा, वो शौक पैदा हुआ और शौक में वो बेहतर से बेहतर एक्टिविटी करते गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाइब्रिड लर्निंग, उसके लिए सर शाहजहां को कहूंगा वो आए और आगे अच्छा, जो मॉडर्न एज के अंदर अगर हम हाइब्रिड लर्निंग को देखें तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, काफी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स पर, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी, और बाहर के मुल्कों में तो डेफिनेटली वो तो है। अब हमें ये जानना है कि ये हाइब्रिड लर्निंग है क्या?
कोई बता सकता है मुझे? जी, एनीवन? द सिंपल मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, दो नस्ली, दो नस्ली। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा। हाइब्रिड लर्निंग इंप्लीमेंट्स सिंक्रोनस लेसन्स taught simultaneously in person and online. It's a type of blended learning that focuses more on bridging the physical classroom and virtual learning spaces closer together into a more complete education. Hybrid learning is a form of synchronous learning that happens both physically and remotely. अब यहां पर दो बातें आई हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, दो नस्ली। यहां पर दो बातें आ रही हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल। जब फिजिकल और डिजिटल को हम मिलाएंगे तो बनेगा फिजिकल, दैट इज योर हाइब्रिड। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक वर्ड है साइमल्टेनियसली, मतलब ये कि एक तो ऑनलाइन और दूसरा फिजिकल, दोनों ही सूरतों में एक ही वक्त में जो चीज बताई जाए, पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, एक्सप्लेन की जाए, दैट इज कॉल्ड योर हाइब्रिड लर्निंग। और ये एक किस्म है किस चीज की, ब्लेंडेड लर्निंग की। तो ब्लेंडेड के बारे में भी हम आगे चल के थोड़ा इसे भी डिस्कस करेंगे, ये ब्लेंडेड है क्या, बट फिलहाल अभी हमारा टॉपिक है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर आपने नोट किया होगा, आपको मैं सिंपल सी हाइब्रिड की एक मिसाल देना चाहूंगा जो हर किसी ने नोट किया होगा। अभी रिसेंटली हमारा मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो आप लोग कहां से बैठकर देख रहे थे? पाकिस्तान में ही थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो फिजिकल देख रहे थे। कहां पर देख रहे थे फिजिकल? ग्राउंड के अंदर। तो ये है आपकी हाइब्रिड, अगर हम आसान लफ्जों में बयान करना चाहें। नहीं तो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो डिस्कशंस होती हैं, जो कोई बंदा ब्रिटेन का है, कोई अमेरिका का है, कोई कनाडा का है, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है, तो उन्होंने वीडियो लिंक्स के जरिए ज्वाइन किया होगा। कुछ ऐसे ऑडियंसेस होंगे जो उसी वक्त वहां पर मौजूद होंगे। मतलब ऑनलाइन काम और फिजिकल काम दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं, दैट इज योर हाइब्रिड लर्निंग। जैसे कि आप यहां पिक में देख सकते हैं, और ये एक वीडियो भी हमने बनाई है, सॉरी लगाई है, आप भी मुलाहिजा करें और यहीं से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। जी सर। मैं क्या बताना चाह रहा है कि जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा हो भी चुका है, कोविड के अंदर हमारी क्लासेस ऑफ थी। प्राइमरी के तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो हायर लेवल पर थी तो किस तरीके से क्लासेस दी जा रही थी, ये था हमारा हाइब्रिड तरीका, मतलब ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर एक बंदा फिजिकल दे रहा था और कुछ ऑडियंसेस उसे फिजिकली ज्वाइन कर रहे थे, और कुछ जो जा नहीं पाते थे, जा नहीं सकते थे, अपने घरों में ही बैठकर उस चीज को ज्वाइन कर रहे थे। जी सर, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। जैसे कि हम लाइव टॉक शोज देख रहे हैं, हम तो टीवी के ऊपर से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं टीवी के थ्रू, बट वहां पर लाइव भी लोग बैठे होते हैं। तो ये आपका हाइब्रिड कहलाता है। अब बाकी ई बुक के बारे में सर आके आपको डिस्क्राइब करेंगे। हाइब्रिड लर्निंग आपको सिंपल वर्डिंग में है कि ऐसी क्लास जहां पर आपकी ऑनलाइन भी रिकॉर्डिंग भी हो रही हो और फिजिकली स्टूडेंट भी बैठे हो, वो हाइब्रिड लर्निंग। जैसे अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही हो और ये ऑनलाइन कहीं चल रही हो और कोई रीड कर रहा हो, उसको पढ़ रहा हो या देख रहा हो, तो वो हाइब्रिड, हमारी क्लास हाइब्रिड लर्निंग हो जाएगी। जहां पर स्टूडेंट फिजिकली भी हो और ऑनलाइन भी मौजूद हो, वो हमारी हाइब्रिड लर्निंग कहलाती है। उसके बाद आता है ई बुकिंग। ई बुकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बुक, हमारे जो फिजिकली बुक थे अब उसकी जगह पर ई बुकिंग आ चुकी है, ऑनलाइन बुक आ चुके हैं, जहां पर आप आसानी से डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। हमें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आपने डाउनलोड किया और उसको वहीं से रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग पेड। ये मैं लेकर भी आया हूँ राइटिंग पेड आपके लिए।
ये वो राइटिंग पैड है जो आज से पहले हम स्लेट यूज करते थे ना, ये स्लेट का रिप्लेस है। जो स्लेट का रिप्लेस आया था वो मार्केट में ये था, अगर कोई यूज करना चाहे तो कर सकता है। राइटिंग पैड है। मजा आया, अच्छी वीडियो है माशाल्लाह। मूवी बहुत सीखने की थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग भी इंजीनियर थे और पीएचडी बने, तो हमें क्या सबक मिलता है इससे, कोई बताएगा? कोई बताएगा हमें इस मूवी से क्या सबक मिला है? आप इस मूवी को किस नजर से देख रहे थे? मुझे वो ये मिला कि हमको नहीं, ये जो रटाफिकेशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्लेनेशन याद करके बहुत हाई स्टेज पे बैठे हुए हैं। हम वो है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके अंडरस्टैंड करके पीएचडी पे बैठे हैं। ठीक है, शाबाश शाह साहब। आपके ख्यालात सुनेंगे हम। हमारे पास क्लास 4 के डे 4 के अंदर था शायद एक्टिव लर्नर एंड पैसिव लर्नर। ये वहां से भी मैंने कॉन्सेप्ट लिया कि मैंने इस चीज को वहां क्यों डाला, क्योंकि मुझे एक्टिव और पैसिव भी बताना था। वो चीज भी डिफाइन करनी थी आज की प्रेजेंटेशन के अंदर कि जो पैसिव लर्नर था वो देखो रट्टा मार के कुछ बड़ी पोस्ट पे पहुंचा और ये सोच रहा था कि मैं ज्यादा बड़ा हो चुका हूं, और जो मेरे सामने आमिर खान था वो एक पीएचडी टीचर बना है और जस्ट वो नॉर्मल सा टीचर है। उस पीएचडी टीचर को वो जब जान गया, पहचान गया, तो देखा कि मैं इसको ही ढूंढ रहा था, और वो तो एक क्या था, साइंटिस्ट बन गया था, बहुत बहुत ज्यादा साइंटिस्ट बन चुका था। उसके बहुत सारे बुक्स थे और उसने एक ऐसा स्कूल बना दिया जो मिसाली था। ये हमारे लिए भी है कि हम लोग भी इंजीनियर थे, हम लोग भी पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां लेकर आए हुए थे, मगर हम पीएचडी बने तो हम आमिर खान की तरह कुछ ऐसा बना दें, कुछ ऐसा स्कूल बना दें कि मिसाली बन जाए और लोग फिर हमें ढूंढते रहे। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ से एक हमारा टॉपिक और भी कवर होता है, कोई बता सकता है कौन सा? हाँ, लर्निंग मैनेजमेंट। शाबाश, वेरी गुड। मतलब ये क्या था, अपना कॉग्निटिव पर चला आमिर खान। मतलब रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, फिर एनालाइज किया, एल्यूट किया, फिर जाके क्रिएशन की तरफ पड़ा, क्रिएट किया कुछ। मतलब उसने एक अपना स्कूल, प्राइमरी स्कूल बिल्ड किया। उसमें ऐसी साइंटिफिकली चीजें, नई नई इजादात की जिनसे लोगों का काम आसान से आसान तर हो रहा था, और उन्हीं इजादात की वजह से वो क्या बना, वो फेमस हो गया। वो जो एक सीनियर बंदा था, वो एक सुपीरियर बंदा था जो अपने आप को समझता था कि मैं ही सब कुछ कर गया हूं, मैं ही कॉम्पिटिटिव बंदा हूं, मैं बस इसे चित कर गया। बट बाद में जब उसे पता चला तो वो भी डाउन टू अर्थ आ गया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रट्टे से जितना हो सके बचाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें समझाएं कि आज हमने आपको क्या बताया, क्या पढ़ाया। एक सवाल है, एक सवाल का एक ही जवाब होगा, पर उसके बताने के अंदाज कितने हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। पर हम प्राइमरी लेवल पर हम क्या करते हैं, भाई आपने जो मैंने लिखवाया है आपको एज इट इज बताना है। अब एज इट इज बताना है, ये तो डेफिनेटली रट्टा ही हो जाएगा। बच्चे को आप उस तरीके से समझाएं ताकि वो अपनी क्रिएशन करे कि सर इसको हम इस तरीके से अगर बताएं तो कैसा रहेगा। तो अगर हम उसके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो क्रिटिकल थिंकिंग लेकर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली हम तो फिर, अब सॉरी टू से फिर गाय भैंसे हम जैसे पालते हैं ना, जब हमारा जी चाहता है उन्हें खाना दे देते हैं, जब हमारा जी चाहता है उन्हें पानी दे देते हैं, तो फिर भी हम भी इसी तरीके से फिर कर रहे हैं अपने एजुकेशन के साथ। हम इसमें फिर सुधार लेकर नहीं आ रहे, हम उसी पुराने टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रहे हैं। जो फीडर का इस्तेमाल जब किया जाता था, क्विल्स का इस्तेमाल जब किया जाता था 6th सेंचुरी में, वो होता था 6th सेंचुरी में। आज हम 21st सेंचुरी में, मगर हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, सॉरी टू से अभी तक वो निकली नहीं है। ब्लड टू ब्लड शायद वो आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर काम करना है। कैसे काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर सकते हैं। इससे इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चों को, बच्चों को नहीं पता उन्हें बताएं। सही है जी सर।
इसके बाद है हमारे पास टॉपिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके आप लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? क्रिएट एंड डिलीवरी कॉन्टेक्ट हो सकता है, आप क्रिएट करें कॉन्टेक्ट को और उसको डिलीवर करें उस स्टूडेंट तक। मॉनिटर करें हर स्टूडेंट की पार्टिसिपेट को, कि कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ये सारा बेस है ऑनलाइन पे, यहाँ आपका सॉफ्टवेयर बेस काम हो रहा है सर। उसके बाद डिस्कशन पे आ रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और डिस्कशन फॉर्म वगैरह आ रहा है कि हम किस तरीके से स्टूडेंट के अंदर ग्रुप बनाकर डिस्कशन करा सके। अब ये तो हमारा सॉफ्टवेयर बेस है ना, अगर हम यही चीज क्लास के अंदर अप्लाई करें तो हो सकती है। कैसे? जैसे आजकल हमारे पास ट्रेनिंग में हो रही है कि हमें एक चार्ट मिल जाता है और उस टेक्निक की मदद से, चार्ट बनाना भी एक टेक्निक है, उस टेक्निक की मदद से हमें क्या ग्रुप बनाकर डिस्कशन के लिए दिया जाता है। हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और फिर आकर प्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पार्टिसिपेट को भी देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, कौन बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और कौन कितने कॉन्फिडेंस से कर रहा है और कौन कितने कॉन्फिडेंस से नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें जज हो रही है, हमें देखे जा रहे हैं, हम लोग मॉनिटर हो रहे हैं, हमें एमटी मॉनिटर करें, हमारे डायरेक्टर साहब मॉनिटर करें। और क्यों मॉनिटर करें? हमारी बेहतरी के लिए, हम लोग बेहतर हो, हम बेहतर होंगे तो हमारा फ्यूचर बेहतर होगा, हमारे स्टूडेंट का फ्यूचर हमारे हाथों में, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर हमारे हाथ में। हमें मॉनिटर करके हमें सिखाकर यहाँ से भेजेंगे और हम जाकर क्लास में ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाकर हमारे मुल्क की सुधार आएगी, वरना तो कुछ नहीं होना। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक गूगल प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसको मैं वीडियो के थ्रू आपको पेश करूंगा यहाँ पर। इस वीडियो में आपने देखा गूगल क्लासरूम के अंदर किस तरीके से सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, क्लास बनाई जाती है और किस तरीके से उस स्टूडेंट को असाइन की जाती है, असाइनमेंट वगैरह, और उसके जो पेपर वगैरह है या असाइनमेंट है वो चेक करके उसको मार्क्स देकर फीडबैक दिया जाता है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हम एज ए टीचर हम भी सीख रहे हैं। हम अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, डिजिटल कोर्स में या कोई और कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, तो हम फिजिकली किसी और सिटी में जाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट टीचर हैं। अब स्कूल छोड़ के हम अपनी एजुकेशन के लिए तो नहीं जा सकते ना, तो हमें आसानी के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से हम अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हैं, हम मजीद पढ़ सकते हैं, मजीद सीख सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये हमें सिखा रही होती है ऑनलाइन करना। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही है। इसके अलावा बहुत सारे एकेडमीज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज करवाकर आपको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। वो सारे के सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू आपको सिखाए जाते हैं, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है शाहजहान, बताएंगे। थैंक यू सर। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है फिलिप्ट और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से। फिलिप्ट को तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम आ जाते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर। आप सब ने पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा, मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ तो नहीं जाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा लूं कि अपना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या, सबको पता होगा। कौन बताएगा? जी सर। थैंक यू सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अच्छा, इसके जो डोमेन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 डोमेन होते हैं। तो पहला जो हमारा था, कौन सा डोमेन था? कॉग्निटिव। उसके बाद फिर उसके बाद फिर साइकोमोटर। अब साइकोमोटर सबको पता है, फिजिकली तौर पर जो पढ़ा सके, जो बता सके, जो समझा सके, दैट इज कॉल्ड। और उसके बाद अपना अफेक्टिव है, इमोशनली किसी को बता सके, समझा सके, पढ़ा सके। और उसके बाद जो हमारा आता है अपना कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव के हमें कुछ लेवल्स बताए गए। लेवल्स तो उनके भी हैं, बट जो मेन फोकस रखा गया है, जो हमारे एजुकेशन के हिसाब से, वो कॉग्निटिव के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर लेवल स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आप रिमेंबर करेंगे, रिमेंबर के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उस चीज को फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई के
करने के बाद फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसे एवेल्यूट करेंगे, फिर उसके बाद जाके जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप कुछ क्रिएट कर लेंगे। तो इसके हिसाब से कुछ एप्स बताई गई हैं जो मजीद आगे सर मलूक साहब डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ब्लूम टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एप्लीकेशन आ चुकी है मार्केट के अंदर, उन एप्लीकेशन का कुछ आइकन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे हमारे पास ब्लूम टेक्नोलॉजी में है रिमेविंग, तो उसके लिए हमारे पास 4 एप्लीकेशन है और यहाँ पर नजर आ रहा है पेपर बाय 53, एक नाम है एप्लीकेशन का पेपर बाय 53। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास 4 और एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर रखी हुई है और उनमें से स्केच भी है और फ्रंट रो है। उसके बाद अप्लाई है, अप्लाई के लिए भी 4 एप्लीकेशन बन चुकी है, बहुत सारी है, मैंने 4 एप्लीकेशन यहाँ रखी है, वैसे बहुत सारी है। स्केच बुक है, उसके बाद एनालाइज के लिए एप्लीकेशन मौजूद है, उसके एवल्यूशन के लिए मौजूद है और लास्ट है हमारे पास ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है जिनको हम यूज करके अपने स्टूडेंट को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं ब्लूम टेक्नोलॉजी के थ्रू। कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर लगाई है, वो आप वीडियो चेक करें और उसमें देखें कैसे यूज होगी। Education time looks at the massive transformations in the education sector for the land, and what we showed was a filter for kids aged 2 to 12. However, parents remember that no doubt coming up to number 8 is Academy Kid. It features a variety of lessons and things for critical thinking, emotional lessons, and development of natural characters to make it feel friendly. Coming up at number 7 is Starfall Agency. It's a fun animated introduction to learning letters, vowels, and words. Coming up at number 6 is Duolingo. Duolingo is one of the best learning apps for kids when it comes to learning new languages. Coming up at number 5 is Stack the States 2. Hard game, hard educational tool. Stack the States. Coming up at number 4 is Class Dojo. Class Dojo is one of the few virtual classroom style learning apps for kids that we're going to talk about on this list. Using this app, parents, students, and teachers can all interact with one another. Teacher education needs. Parents can stay up to date on their child's education, and kids can get the attention of the Amazon Kindle. Amazon Kindle is an area of platform that you can get on mobile, which includes a ton of books that are going to get adult-friendly. They also have a two Epic is an app for kids with an ebook library that contains over 35,000 children's books and includes a recipe feature for and it's great for families. Coming up next at number 1 is abcmouse.com. This page is an overwhelming favorite among all users. abcmouse.com is available both as an app and a website. It uses fun storyline-based videos, quizzes, and activities. There's even a virtual map outlining your child's learning path to keep kids engaged. Of course, there is a subscription for all of that content, but it's honestly not that bad in terms of price. ये वो ऐप थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके अपने 1 से 5 क्लास तक के स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारी तकरीबन 10 एप्लीकेशन थी जो डाउनलोड करके आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज की मदद से बच्चों को बेहतर नमूने से सिखा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं अपने मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने पास मोबाइल तो है सबके पास, और उसमें डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप फिर ग्रुप में एक ग्रुप को मोबाइल दे दें, वहां पर आप ये एक्टिविटी कराकर सिखा सकते हैं। और ये डिजिटल तरीके होगा हमारा क्लासरूम के अंदर जाकर बच्चों को सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सर आएंगे और आगे। थैंक यू सर। नहीं बस मैंने तो अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलिप्ड लर्निंग के बारे में। तो फिलिप से पहले मैं कुछ हाइब्रिड के बारे में बताना चाहूंगा। हाइब्रिड के बारे में हमने क्या बताया था पीछे कि आप साइमल्टेनियसली 2 चीजों का आप जब मेलाप करते हैं तो आपकी हाइब्रिड क्लास बनती है, मतलब फिजिकल और ऑनलाइन। तो हमारे क्या बन गया, फिजिकल। इस तरीके से एक ही वक्त में जब दोनों चीजें परफॉर्म की जाएंगी, अभी फिजिकली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं
और अभी लाइव अगर मेरी क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई कहीं और से मुझे देख रहा है, तो ये हाइब्रिड में आ जाएगा। अब फ्लिप के ऊपर आ जाते हैं। अब जो वर्ड फ्लिप्ड है, इसका मतलब क्या है? पलटा। पलटा किस चीज को पलटा? लर्निंग को पलट दिया हमने। अब किस वे में पलट दिया? चले आए देखते हैं। Flipped learning is a methodology that helps teachers to prioritize active learning during class time by assigning students lecture materials and presentations to be viewed at home or outside of class. अच्छा, जो फ्लिप लर्निंग है, ये आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसकी मदद से जो हमारा मेथड, जो ये टीचिंग का मेथड बन चुका है, ये इजी बन चुका है पढ़ाने के लिए और बच्चों को सीखने के लिए। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो अगर हम ट्रेडिशनली वे में जाते हैं, एक टीचर क्या करता है? एंटर होता है, बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाना होता है, भाई खोले पेज नंबर ये, आज हमारा टॉपिक ये है, उसके ऊपर लेक्चर दे देता है। उसके बाद बच्चों को अंडरस्टैंड करवाता है। तो आखिर में क्या है, हमारे पास टाइम नहीं बचता एक्टिविटीज के लिए, और घर के लिए हम क्या दे देते हैं? उन्हें होमवर्क दे देते हैं, भाई घर से ये काम करके आए, मैं कल चेक करूंगा। अब फ्लिप के आने के बाद क्या हो गया है? अब ये सिस्टम हो गया उल्टा। अब जब हम क्लास में आएंगे, अब ये फ्लिप की क्लास है, मैं क्लास में आया, अब मैं क्या करूंगा? शुरुआत में कैसे लूंगा? भाई स्टूडेंट से कल मैंने जो आप लोगों को टॉपिक के बारे में मवाद पेश किया था, उस मवाद के ऊपर आप लोग तैयारी करके आए हो। मतलब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कल को मुझे जो काम करवाना है, एक दिन पहले ही मैं उस टॉपिक के बारे में बच्चों को बताऊंगा, उसके बारे में उन्हें मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में मैं उन्हें एप्स बताऊंगा, वेब पेजेस बताऊंगा, वीडियोस बताऊंगा कि घर से जाके आप तैयारी करना घर पर बैठकर, और कल फिर मैं आपसे इसके बारे में एक्टिविटीज करवाऊंगा। तो बच्चा क्या करता है? घर पर जाकर उस टॉपिक के हवाले से तैयारी करता है। जब वो वीडियो देखेगा, लेक्चर में तो एक ही बार रिवाइज कर सकते हैं ना, बार बार तो रिवाइज नहीं कर सकते। तो बच्चा अगर घर में एक बार नहीं समझेगा तो दोबारा देखेगा, फिर देखेगा, देन अपने पेरेंट्स से मदद भी ले सकता है, पेरेंट्स की नजर भी पड़ सकती है अपने बच्चों पर कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, हाँ एजुकेट हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं इसकी कैसे असेसमेंट कर सकता हूं। तो क्या करता है? पेरेंट्स अपने बच्चों का जायजा भी ले सकते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से मदद भी ले सकते हैं कल के टॉपिक के हवाले से। फिर जब नेक्स्ट डे आएंगे बच्चे, तो जैसे कि मैंने अभी पूछा कि कल के बारे में जो मैंने आप लोगों को मवाद दिया था, उसके बारे में तैयारी है, सब लोग कहेंगे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? छोटी छोटी ग्रुप्स बनाऊंगा उनके में, और फिर ग्रुप के अंदर में छोटी छोटी एक्टिविटीज कराऊंगा। मतलब यह है कि इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप इजीली जो आपकी बात है वो उन स्टूडेंट्स तक कन्वे कर पाएंगे। मतलब आप हर किसी को इंडिविजुअली टाइम दे पाएंगे, आप इंडिविजुअली तौर पर जा सकेंगे, ग्रुप वाइज आप जाके किसी को समझा पाएंगे। तो ये क्या हो गई? आपकी फ्लिप लर्निंग हो गई। ठीक है, ये फ्लिप लर्निंग के बारे में हमने आपको तो बता दिया। अब इसके अंदर हमारे इस मवाद के अंदर जो हमें मैनुअल दिया जाए, इसके अंदर एक ब्लेंडेड के बारे में भी आता है जिक्र। ब्लेंडेड लर्निंग किसी ने कभी सुना? नहीं सुना? वैसे ब्लेंड कहते किसको है? मिक्सचर। मिक्सचर जब दो चीजों को हम मिलाते हैं, उन्हें ब्लेंड करते हैं, तो वो बन जाता है ब्लेंडेड, मतलब मिला हुआ। अब ब्लेंडेड में क्या होता है? इसमें पहले तो आपको हाइब्रिड को समझना था। हाइब्रिड सबको समझ में आ गई थी। हाइब्रिड वो चीज होती है जो आप फिजिकली और ऑनलाइन, मतलब एक ही वक्त में जो चीज परफॉर्म हो, वो हाइब्रिड होती है। वो भी इसकी एक किस्म है। किसकी? ब्लेंडेड की किस्म है। फ्लिप अलग चीज है। और जो ब्लेंडेड मैन जो है वो है क्या? ब्लेंडेड में असल में क्या होता है? ब्लेंडेड के अंदर हम जो कुछ हमारे लेक्चर्स होते हैं, कुछ हमारा जो मटेरियल होता है, वो तो हम फिजिकली देते हैं, फिजिकली एलैबोरेट करते हैं, और कुछ जो हमारा मटेरियल ऐसा होता है जो कि हम वीडियोस के थ्रू आपको बताते हैं, डिजिटली आपको बताते हैं, डिजिटली आपको समझाते हैं, मतलब ऑनलाइन तरीके से। जब ये दोनों चीजें आपस में मिक्स हो गई तो ये आपका बन गया ब्लेंडेड। इट मींस फिजिकल, जिसमें आपका
क्या फिजिकल टच भी आ गया और डिजिटल टच भी आ गया, पर ये दोनों काम एक वक्त पर नहीं हो रहे। ये बात आप जहन में रखिएगा। जहां पर भी एक वक्त में काम होगा तो आपका हाइब्रिड कहलाएगा, और जहां भी आपका फ्लिप सिस्टम, जो पहले से मवाद पेश करेंगे बच्चों को एक दिन पहले तैयारी के लिए और दूसरे दिन उन्हें एक्टिविटी देंगे, तो दैट इज कॉल्ड यूर फ्लिप लर्निंग। तो इन चीजों में अपने आप को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, आखिर ये ब्लेंड, फ्लिप और ये हाइब्रिड होती क्या है। अब मैं आप लोगों के साथ, सर वो मॉडल कहां गया, अब देखें यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वे है और ये फ्लिप क्लास हो रही है। ट्रेडिशनल वे के अंदर आप देख सकेंगे पहले लेक्चर दिया जा रहा है और बाद में होमवर्क एक्टिविटीज, मतलब बच्चा जाके घर पर पढ़े। और उसके बाद फ्लिप में आने के बाद क्या हुआ है, लेक्चर पहले, मतलब लेक्चर का मवाद पहले दिया जाता है जो कल आपका टॉपिक होगा, और जो एक्टिविटीज होती है वो फिर क्लास में करवाई जाती है, घर पर नहीं, क्लास में। इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपको भी ज्यादा सरदर्दी नहीं करनी पड़ेगी और बच्चे को भी मजा आएगा पढ़ने में, और एक एक बच्चे के ऊपर आप अपनी अटेंशन दे सकेंगे, अच्छे तरीके से उन्हें परख सकेंगे। उनकी ग्रुपिंग, छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे या इंडिविजुअली जाके उन्हें समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, और ग्रुप भी अगर होगा तो ग्रुप के अंदर भी उन चीजों को आप डिस्क्राइब करेंगे। सर आगे 4-5 ये ऑनलाइन सच्चे शॉर्ट के बिना पूरी को तो टीचर है क्लास चलेगा वो स्किप करें आई अच्छी तो ना बेनिफिट का बेनिफिट होता है आप वो करते हैं तो पेज घूमता आप लोगों को दिखाया गया, आप लोग मेरी बात समझ तो गए होंगे। अब हम अपने समराइज की तरफ आते हैं, ज्यादा आपको बोर नहीं करते। यहाँ पर ये सारी चीजें हमने कर तो ली, पढ़ तो ली, कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है। अब इसके बेनिफिट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अच्छा, तो पहला बेनिफिट यहाँ पर बताया जा रहा है, इट ऑफर्स वाइडर चॉइस ऑफ मटेरियल दैट कैन बी एक्सेस्ड इजीली। मतलब आपके पास जो मवाद होता है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसे आप टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प इंप्रूव स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड परफॉर्म इन स्कूल। जो स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बढ़ती हैं और वो स्कूल के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइड्स एन एंगेजिंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, जो स्टूडेंट होगा वो अपने आप को बोर फील नहीं करेगा, वो अपने आप को एंगेज रख पाएगा, क्योंकि इस तरीके से आप उसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। वो चीज को अगर दिलचस्पी से पढ़ेगा तो वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेगा, ना कि जान छुड़ाने की। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। ये तो आप सब समझ गए होंगे कि स्टूडेंट जब ये चीजें जान लेगा तो कहीं से भी, कभी भी, किसी भी वक्त इंटरनेट के जरिए एजुकेशन का मवाद ढूंढ सकेगा। नंबर 5, it helps students learn new skills and acquire new knowledge। मतलब जो स्टूडेंट होगा वो वक्त के साथ जो नई नई टेक्नोलॉजीज होंगी, नए नए इजादात होंगे, नई नई क्या कहते हैं बेहतरियां होगी, प्रोग्रेस होगी एजुकेशन के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उन चीजों से अवेयर रहेगा। नंबर 6, इट अलाउज स्टूडेंट टू इंप्रूव देमसेल्फ बोथ एकेडमिकली एंड इंटेलेक्चुअली। अपने आप को बेहतर से बेहतर तौर पर, फिक्री तौर पर और क्या कहते हैं अपना तालीमी तौर पर वो पेश कर पाएंगे। 7 पॉइंट, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू अपडेट हिमसेल्फ विद न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। वो हमेशा अवेयर रहेगा कि दुनिया में कौन कौन सी इजादात हो रही हैं, कौन कौन सी बेनिफिशियल है हमारे लिए, और कौन कौन सी हमें किन किन चीजों के ऊपर जाके काम करना चाहिए। उन्हें अपना एक गोल मिलेगा, अपना एम मिलेगा, अपना वो माइंड सेट कर पाएंगे कि आगे चलकर मुझे किस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए, मेरे अंदर कौन सी स्किल्स है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आता है फ्यूचर क्लासरूम। अब फ्यूचर में हम पहुंच गए फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमने पढ़ ली। अब हम जानेंगे कि फ्यूचर में हमारे क्लासरूम कैसे हो सकते हैं।
फ्यूचर में क्लासरूम कैसे होंगे, हमारे पास हाइब्रिड लर्निंग आ जाएगी। मतलब हमारे पास कुछ स्टूडेंट फिजिकली होंगे और कुछ ऑनलाइन पे गए थे। ऑनलाइन एब्सेंट हो सकते हैं, सिक हो सकते हैं, कोई भी वजह से एब्सेंट होने की वजह से वो ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हाइब्रिड लर्निंग हो सकती है। उसके बाद टेबल एंड चेयर वो एडवांस हो जाएंगे। हमारे पास जो कुर्सी और टेबल हो जाएंगे वो भी एडवांस होंगे, वो भी ऐसे होंगे कि हमारे माहौल को चेंज कर देंगे। जहां पर हम सीख रहे होंगे डिजिटल हो सकते हैं। क्या पता हमारे टेबल ऐसे हो जैसे स्मार्ट बोर्ड हो, वो डिजिटाइज हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से वो चेंज होंगे। हमारी कुर्सियां कंफर्टेबल हो जाएगी और ऐसा माहौल बन जाएगा क्लास में जैसे जिसमें हम सीखने को ज्यादा तरजीह देंगे और हमारी एक्टिविटीज ज्यादा होगी। एक्टिविटी की मदद से हम बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उसके बाद हमारे बुक जो है उसकी जगह पर हमारे पास ई बुकिंग आ जाएगी, एक्टिविटीज आ जाएगी, हमारे हाथों में कुछ ऐसी चीज डिवाइसेस आ जाएगी जिनकी मदद से हम सीख रहे होंगे, हम सिखा रहे होंगे। एडवांस फ्यूचर में ऐसा मुमकिन है, हो सकता है और हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा स्कूल है जो डिजिटल है, पता है किसी को? पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी लेवल का एक स्कूल सिंध के अंदर मौजूद है जो बिल्कुल डिजिटल है और गवर्नमेंट का है। वीडियो दिखाता हूं, है गवर्नमेंट का मगर उसको पब्लिक प्राइवेट तरीके से चला रहे। ठीक है, वो आपको वीडियो दिखाता हूं और इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से उस क्लासरूम को डिजिटाइज करके दिखाया गया है। रेहान स्कूल, रेहान अल्लाह वाला। AI के बाद एक्शन और इंटरनेट और AI लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट से उन्हें सीखने वाले ये स्कूल था डिजिटल पूरा और इसके अंदर जो था हर चीज डिजिटाइज थी, कंप्यूटराइज थी और यहाँ पर टैबलेट थे और यहाँ पर बच्चों को एआई की मदद से बहुत कुछ सिखाया जा रहा था और फिर उनको टास्क दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि किस तरीके से द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम। अब इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट की एंगेजमेंट को इंक्रीज करना, या स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज हो जाए और एंगेजमेंट उसकी इंक्रीज होती रहे। उसके बाद इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन, स्टूडेंट की मोटिवेशन को इंक्रीज करना, बढ़ाना उसको, और हमारा जो अचीवमेंट मोडेस्ट अचीवमेंट एनवायरमेंट है जो वो बेहतर करना, उसको बेहतर से बेहतर बनाए। किस तरीके से वे टू मेक मनी विद टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। हमारा दूसरा दिल कहाँ से आ सकता है? सर ने कहा था 2 दिल रखें, ये दूसरे दिल की बात कर रहा हूं। दूसरा दिल कहाँ से रखें? हम जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके, हमारी जो पीएचडी की सैलरी है बहुत कम है, तो हम अपना एक पार्ट टाइम काम शुरू करें, वो टेक्नोलॉजी बेस की मदद से करें। उससे हमारी नॉलेज भी बेहतर होगी और हमारे मुल्क की इकोनॉमिक भी बेहतर होगी। टेक्नोलॉजी जिसकी अच्छी होगी उस मुल्क की इकोनॉमिक भी अच्छी होगी। क्यों, कैसे होगी? अगर टेक्नोलॉजी होगी ना तो वो अपना काम जल्दी से और बेहतर तरीके से कर पाएगा वो मुल्क, तो उस मुल्क की इकोनॉमिक भी अच्छी हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन की जो है वो भी बढ़ सकती है। प्रोडक्ट जो बना रहा होगा वो टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा बना सकेगा और ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा? इनकम ज्यादा होगी, ज्यादा इनकम की वजह से मुल्क तरक्की करेगा। अब आईटी की दुनिया या कंप्यूटर की दुनिया या डिजिटल दुनिया जो है उसमें हम ऑनलाइन काम करके और बहुत सारे काम करके जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। इसमें हमारा भी फायदा होगा और हमारे मुल्क की इकोनॉमिक भी फायदा होगी। कुछ प्लेटफॉर्म है जिसको मैं डिस्कस करूंगा जिसपे आप काम करके जो है अर्निंग कर सकते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्ड है, गुरु है, और भी प्लेटफॉर्म मौजूद है जिनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्ड और गुरु पे आप कोई भी अपना स्किल्स बनाए, अपने स्किल्स को जांचें, देखें कि आप में क्या स्किल्स है, वो स्किल लेकर आए और स्किल लेकर आकर फिर मार्केट में जाए।
इस प्लेटफॉर्म पे भी जाएं और फिर जाकर वहां पर काम करें और काम करके अर्निंग करें। उसके अलावा यूट्यूब है जहां पर आप वीडियो बनाकर ब्लॉग बनाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे आइडियाज मौजूद है जिसपे आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट पे वीडियो बनाकर दिखा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम सर साजिदुल्लाह वासी साहब का थैंक यू कहेंगे। सर नेक्स्ट हमारे जो एमपीज़ हैं उनका थैंक यू कहेंगे जिन्होंने हमें मौका दिया, जिन्होंने मोटिवेट किया और हम यहाँ पर आए पेश किया। आपकी कोई क्वेश्चन हो सर?